कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारा इसमें सेक थीटा का मान दे दिया हुआ है और साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कोसेक थीटा और एक कॉट थीटा का मान हमसे पूछा है। तो चलिए हम इसको कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको हल लिख लेना है। हल में एक बार जो प्रश्न में दे दिया हुआ है उसको उतार लेना है। सेक थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 13/12। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 13/12। आपको ये भी मालूम होगा कि सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे में आधार। जैसे देखिए सेक थीटा का एक अलग सा फार्मूला होता है। सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे में आधार। क्या होता है? कर्ण बट्टे में आधार, ये इसका सूत्र होता है। तो यहाँ पे हम बस यहाँ पे लिख लेंगे सेक थीटा बराबर क्या? कर्ण बट्टे में आधार। यहाँ पे हम लिख लेंगे कर्ण बट्टे में आधार। अब देखिए जो कर्ण बट्टे में आधार आया है इसको दर्शाने के लिए हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं ए बी और सी। ठीक, एक हम समकोण त्रिभुज बना लिए। अब आपको मालूम होगा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, यानी कर्ण हमारा ये BC है। तो इसमें देखिए इस आकृति में कर्ण का मान हमारा कितना दिया हुआ है 13। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 13। उसके बाद आधार जो क्षैतिज होता है ना, क्षैतिज भुजा को आधार बोलते हैं। तो आधार हमारा कितना दिया हुआ है 12। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 12। अब हमको लंब नहीं मालूम है, AB का मान मालूम है क्या? जिसको AB को हम लोग कहते हैं लंब तो मालूम नहीं है, तो लंब हम ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज किसमें? ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण तो हमारा दे दिया हुआ है, कर्ण का मान है BC। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना BC का स्क्वायर बराबर लंब है हमारा AB। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस आधार का मान है जिसको आधार को हम लोग बोलते हैं AC। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AC का स्क्वायर। अब हम BC के जगह पे मान रख देंगे। BC का मान इसमें कितना हमारा 13। तो यहाँ पे हम रख देंगे 13 का स्क्वायर बराबर हमारा AB क्या है? लंब। तो लंब का मान नहीं दिया हुआ है तो इसको ऐसे ही हम रहने देंगे AB का स्क्वायर प्लस AC का मतलब होता है आधार का मान है कितना 12। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 12 का स्क्वायर। जब आप 13 के स्क्वायर करेंगे तो 13 का वर्ग होता है 169। AB का स्क्वायर प्लस 12 का वर्ग होता है 144। अब ध्यान से समझिएगा 144 को हम इधर लाएंगे। ठीक, 144 इधर प्लस में है, जब इधर इसको लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 169 माइनस 144 बराबर इधर क्या बच गया AB का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे AB का स्क्वायर। अब जब 169 में से 144 घटाएंगे तो बच जाएगा, देखिए 4 में से 9 में से 4 घटाएंगे 5। अब यहाँ पे 6 में से 4 घटा देंगे 2। अब 1 में से घटा देंगे 0, यानी AB स्क्वायर बराबर कितना निकल गया 25। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर बराबर 25। जैसे देखिए 25 AB स्क्वायर के बराबर है तो AB स्क्वायर भी 25 के बराबर होगा। अब ध्यान से समझना है, यहीं पे हम क्या करते हैं AB का मान पता करेंगे। तो AB का मान निकालने के लिए इधर स्क्वायर है, स्क्वायर का हम इधर भेज देंगे। तो इधर जब इसको भेज देंगे तो पकड़ लेगा कर्ण, ठीक, जिसको हम लोग कहते हैं रूट। अब देखना ये है AB अपने जगह पे कि 25 किसी का वर्ग होता है क्या? हाँ होता है 5। तो इसका जो वर्गमूल निकल जाएगा वो कितना निकल गया 5, यानी AB का मान हमारा कितना पता चल गया 5। ये भी हमारा निकल गया 5। तब हमसे पूछा है प्रश्न में कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए सेक को छोड़कर अन्य सभी त्रिकोणमिति का हम मान लिख दिए हैं, नाम लिख दिए हैं। तो पहले हम साइन थीटा निकालेंगे। ठीक, यहाँ पे हम लिख लेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे में कर्ण होता है। अगर आप फार्मूला नहीं जानते हैं तो आपको लास्ट में यहाँ पे एक वीडियो दिखाई देगा, वहां से जाकर त्रिकोणमिति के सभी फार्मूला को समझ सकते हैं। तो देखिए तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे में कर्ण। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लंब बट्टा में कर्ण। ठीक,
लंब बट्टे में कड़। तो लंब हमारा इसमें 5, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5, और कड़ है कह रहा मेरा कितना 13, तो यहाँ पे मेरा 5/13 हो जाएगा। अब उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे में कड़, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे आधार बट्टा कड़, आधार बट्टे में कड़। तो देखिए आधार का मान है इसमें कितना हमारा 12 है, और कड़ का मान है 13, तो इसका 12/13 आंसर हो जाएगा। उसके बाद टेन थीटा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे में आधार, लंब बट्टा में आधार। लंब का मान है इसमें 5, आधार का मान है 12, इसका 5/12 हो जाएगा। उसके बाद हमको निकालना है कॉट थीटा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे में लंब, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे आधार बट्टा लंब, आधार बट्टे में लंब। जब इसका मान रखेंगे तो आधार का मान है 12, ठीक, और लंब का मान है 5। अब उसके बाद हमको लास्ट निकालना है, यहाँ पे देख सकते हैं कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर होता है कड़ बट्टे में लंब, क्या होता है कड़ बट्टे में लंब, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कड़ बट्टे में लंब। अब यहाँ पे देख सकते हैं कड़ का मान है हमारा 13 और लंब का मान है 5। इस प्रकार आप हल करते हैं तो आपको फुल नंबर मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।